ऑल इंडिया मुस्लिम मिनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से धरना चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा पेश किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम मिनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद सिद्दीक ने इस धरने में शिरकत की और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुसलमानों से किए गए तमाम वादों की तकमील के लिए याद दहानी करवाते हुए इसकी तकमील पर जोर दिया, जैसे कि वक्फ बोर्ड की जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर 3,500 एकड़ जमीन हथिया ली गई थी, जिसे वापस करने पर जोर दिया। देखिए उन्होंने इस ज़िम्मनी में मजीद क्या कहा। आज वफ़ एक्शन कमेटी के जानिब से ये धरना प्रोग्राम रखा गया है। हमारे हरदिल अजीज़ क़ायद अज़ीज़ पाशा साहब की क़यादत में, और इसके अंदर ऑल इंडिया आवाज़, ऑल इंडिया इंसाफ, तंजीम इंसाफ, ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे हमारे तंजीमें कोऑपरेट कर रहे हैं ये धरने को कामयाब बनाने के लिए। हमारा जो मकसद ये है ये धरने के अंदर कि भाई KCR साहब अपनी हुकूमत आने से पहले ये वायदा किए थे कि 4 महीने के अंदर अगर मेरी हुकूमत आ गई तो जितनी औकाफ़ी जायदादों पे कब्ज़ा हो गया है वो सब वापस दिला दूंगा और कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाऊंगा, जुडिशल पावर दूंगा। लेकिन आज करीब 8 साल हो गया TRS की हुकूमत, अब जो भी मौजूदा BRS बन गई है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। इसके बरखिलाफ़ जो औकाफ़ी जायदादों के ऊपर जो कब्ज़े हो गए तकरीबन 80%, जबकि जो है 33,000 नोटिफाइड रजिस्टर्ड जायदादें थी, और जो है वो 33,000 नोटिफाइड जायदादें थी, 77,000 एकड़ ज़मीन थी, 80% पे तो कब्ज़ा है, वो कब्ज़े आज तक वापस नहीं दिलाए। तो इस धरने के अंदर मेरा मुतालबा ये है कि भाई CID के ज़रिए से मैं तहक़ीक़ करवाता हूँ। बोले आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक वो जो जायदादों पे जो कब्ज़ा हुआ CID जो है क्या करी किधर करी कुछ इसकी कोई इत्तला नहीं है। फिर उसके साथ साथ जैसे कि अब आपसे मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ 2014 से अब तक कोई वक्फ बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ। जैसे कि एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि आमदनी क्या है, ख़र्चा क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर उसके साथ साथ जो है लैंको हिल के को भी मैं वापस दिला देता हूँ बोले, और मनीकोंडा जागीर का भी जो मैं एफिडेविट वापस ले लेता हूँ बोले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा रेवेन्यू वाले मुकदमा जीत गए, हत्ता के रिव्यू पिटीशन भी नहीं डाले उसके अंदर। और फिर जबकि तकरीबन 2,800 से ज़्यादा मुकदमे ज़ेरे दौरान हैं वक्फ बोर्ड के कोर्टों के अंदर, उसके अंदर भी कोई विकला जा रहे नहीं, सही तरीके से उसकी नुमाइंदगी नहीं हो रही और मुसलसल केसेस हारते चले आ रहे हैं। तो अब रहा ये कि ऐसा रहा तो जो ऐसे कि का जो ये जो कब्ज़ा जो हो गया है वो कब वापस होगा। फिर जबकि ऐसा रहेगा जबकि वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियारात नहीं है जो है आपके आमिलाना, तो क्या कैसा ये जायदादें सेफ होंगी, जबकि ये जायदादें आज लाखों करोड़ की हो गई हैं। ऐसे हालात में हमारा मुतालबा है चीफ मिनिस्टर साहब से और ये हुकूमत से कि भाई फौरी जल्द से जल्द आप कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाइए, जुडिशल पावर दीजिए, और जो औकाफ़ी जायदादों के ऊपर जो कब्ज़े हो गए हैं उसे आप वापस दिलाइए। और उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की जो हालत है, ना तो स्टाफ बराबर है, ना कोई परमानेंट CEO है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर मौजूदा मिनिस्टर तवज्जो दे रहे हैं, ना हुकूमत के आला ओहदेदार भी इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जबकि 2016 के अंदर तेलंगाना की हुकूमत आने के बाद आपके जो एक कोऑर्डिनेशन एक कमेटी डाली गई, जो हमारे IAS ऑफिसर जलील साहब के माइनॉरिटीज़ वेलफेयर सेक्रेटरी के उनके ज़रिए से आज वो कमेटी डाल के भी आज जो है 4 साल का अरसा हो गया है। ना कभी कोई मीटिंग हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, ना औकाफ़ी जायदादों के ताल्लुक से कोई गौर खौस किया गया, जबकि उसके अंदर ये था कि हर महीना एक मीटिंग होना, कहाँ कहाँ जायदादों पे कब्ज़ा हो गया है वो सब जायदादों को वापस लेना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, और जो है हर बराबर इसके ताल्लुक से काम होना। तो ऐसा हुकूमत की जो है लापरवाही से, ओहदेदारों की लापरवाही से ये दिन ब दिन जो है नुकसान होते चले आ रहा है वफ़ के इमलाक को। जबकि वफ़ की जायदादें क्या है, अल्लाह इसका मालिक है, अल्लाह की जायद अमानत है, और
ये जो है हम जो गरीब जो मरहूमिन एक मंशा वफ़ रख के गए कि भाई ये जायदादों से कुछ तालीम के मामले में मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचेगा और आपके जो है बेवाओं को फ़ायदा पहुंचेगा और जो है कुछ और भी कई उनके मकासद थे। ये सब चीज़ों का उनका मंशा वक्त भी जो है तकरीबन जो है पेंडिंग में पड़ गया है। तो हम इस मौके पर यही कहेंगे कि भाई हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि आप औकाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाइए और जुडिशल पावर दीजिए और ये जायदादों को लाखों करोड़ की जो जायदाद है इसे सेफ कीजिए।